के साथ गठबंधन टूट गया, आप क्या कहना चाहेंगे? और खास करके जब गठबंधन टूटा तो उन्होंने गंभीर आरोप आपके पार्टी पर लगाया। देखिए 15 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 15 में हम लोग अकेले लड़े थे। नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ लड़े थे, लेकिन उनको आरजेडी गठबंधन से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको वो भी रास नहीं आया। 17 में वो आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं निभाए, गठबंधन तोड़ दिए। और फिर 17 में बीजेपी एनडीए से गठबंधन किए और जो है सो एनडीए उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब 20 में चुनाव हुआ तो 20 में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि अगर जनता हमको जनादेश देगी, हमको समर्थन देगी, हमको पूर्ण बहुमत से जिताएंगी तो हम जो है सो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जो है हम लोग को जब 20 में जब लोग हम चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट आया और आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी को जदयू को 43 सीट आया। लेकिन उस समय में बीजेपी वादा किया था कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो 20 में चुनाव हुआ वह नीतीश जी अपने चेहरा पर चुनाव नहीं लड़े थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पर चुनाव लड़े थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाई। लेकिन अब उनको एनडीए भी रास नहीं आया। वह चाहते थे कि हम जो है सो राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। फिर चाह रहे थे कि हम उपराष्ट्रपति बने, वो भी नहीं बन पाए। लेकिन अब जो है सो एनडीए से भी वह गठबंधन तोड़ लिए। यह जो है सो भाजपा से गठबंधन नहीं तोड़े हैं। ये समझिए कि इस बिहार में 12 करोड़ जनता के साथ गठबंधन तोड़ के जनता का विश्वास पर जो है सो धोखा दिए हैं, जनता के विश्वास को धोखा दिए हैं। आने वाले चुनाव में 24 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगा और पूर्ण बहुमत से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और 25 में अपने बलबूता पर भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। जनता उनको सबक सिखाएगी। जनता को बहुत धोखा दिया क्या है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग धारणा के माध्यम से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी किसी का नहीं है, न आरजेडी का है, न भाजपा का है, न पूरे किसी जनता का है। वह किसी का नहीं है। वैसा जो है मुख्यमंत्री हम लोग पूरे देश में का पूरे विश्व में नहीं देखे कि 17 साल के शासन काल में 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। वैसा कोई नहीं है। आप लोगों को जानकारी थी? हाँ, हम लोग को जानकारी उसी समय में हो गया था। जानकारी हम लोग को थी, जानकारी उसी समय में हो गया था जब यूपी में चुनाव हुआ विधानसभा का। तो यूपी में उनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन उस समय में भी जदयू के लिए 70 सीट मांग रहे थे और उसी समय में जानकारी हुआ था। उसी समय में हम लोग को जानकारी हो गया कि मुख्यमंत्री अपने हाउस से अन्य मार्ग से छोड़कर आदरणीय लालू जी के बंगला के बगल में वो अपना आवास लिए रहने के लिए उसी समय भारतीय जनता पार्टी को आभास हो गया था कि यह जो गठबंधन तोड़ने वाले हैं। नीरज कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सीएम को कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी में सीएम का कैंडिडेट बहुत लोग है। समय आएगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है सो तय कर देगा कि किनको मुख्यमंत्री बनना है। यह जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है सो मामला है। मैं श्री बाबू यादव, हिरनिया पंचायत मुखिया प्रतिनिधि और पूर्व 10 वर्ष मुखिया रहा इस पंचायत का, और मैं आज इस खंडा का पिता काट कर उद्घाटन किया। आप आरजेडी से बिलोंग करते हैं? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आम लोग हूँ। आम लोग। चलिए, तब तो आम लोग का विराय हम लोग को चाहिए। हाँ। अभी जो गठबंधन महागठबंधन में जदयू का हुआ है आपको आरजेडी में, इस पे आपको क्या लगता है कि जदयू आरजेडी सरकार चला पाएगी? ये लोग दोनों आदमी तपे हुए लोग हैं। नीतीश जी पहले उधर थे, उसके बाद आरजेडी से 15 में गठबंधन करके लड़ लिए, प्रचंड बहुमत आई, उसके बावजूद भी फिर उधर चले गए डर से।
और पुनः उनके साथ ज्यादती हुआ है, जिससे चलते पुनः बैक हो गए। शायद लगता है गठबंधन 5 वर्ष चलेगा। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को इस बार जनता समझ पाएगी, उनकी रणनीति को समझ पाएगी, समझ पाएगी। आम लोगों का क्या विचार है कि इस बार का जो बहुमत है, आरजेडी या जदयू जिस तरीके से खेल खेलकर सरकार को बदलने का काम किया है, 163 विधायक का समर्थन है, इसलिए आम लोगों का चाह है कि यह गठबंधन रहे। यानी कि आप इस गठबंधन हमको लगता है, क्या ऐसा लग रहा है कि बार बार जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व और उनके साथे कौन क्या किया खूब जानते हैं। जो देश में जो खेला हो रहा है ना, इसको देखकर नीतीश कुमार जी सशंकित थे, कहीं मेरे साथ भी न हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही पाला बदल दिया। अच्छा, उनकी 43 सीट ही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी 76 सीट रखते हुए, इसके पहले भी आरजेडी को ज्यादा सीट था, लेकिन मुख्यमंत्री इन्हीं को माना था। जो गठबंधन होता है, जो वादा होता है, उसको निभाता है। तब बड़ा पार्टी आरजेडी था, उसके बावजूद ऐसा अचानक क्या हुआ जो आम लोगों के समझ से ऊपर की चीजें हैं और इन्होंने तुरंत से गठबंधन को अचानक चेंज कर दिया। अचानक चेंज थोड़े हुआ है, 2 बरस हो गया, पौने 2 बरस में चेंज हुआ है। पौने 2 बरस में बिहार की जनता देख रही थी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। क्या लग रहा है तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच का गठबंधन चल पाएगा? लगता तो है कि चलेगा।